नमस्कार। मैं सुशील महापात्रा। अब मैं चिल्का की इलाके में हूँ और ये जो इलाका है जहाँ पर मैं बोट में सफ़र कर रहा हूँ ये मंगलजोड़ी है। मंगलजोड़ी एक गांव है, भुवनेश्वर से 90 मिनट की दूरी पर ये गांव है और इस गांव के आसपास 15 से 20 किलोमीटर का एक वेटलैंड है। आज मैं इसी इलाके में आया था तो मुझे लगा मेरे मन की बात, दिल की बात आपको बताना चाहिए। और मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि 17 साल तक एनडीटीवी में काम करने के बाद मैं एनडीटीवी को अलविदा कह दिया हूँ। 17 साल एक लंबी समय होता है, कोई कम समय नहीं है और 17 साल कैसे बीत गया ये पता भी नहीं चला। मुझे याद है 2008 में पहली बार जब मैं एनडीटीवी पहुंचा था तब इंटरव्यू देने के लिए, तो सीढ़ियाँ ही चढ़ रहा था। लेफ़्ट साइड में मेरे एक पोस्टर लगा हुआ था द वर्ल्ड दिस वीक का। ये प्रोग्राम मेरा दिल के करीब था। डॉक्टर प्रणय राय ये प्रोग्राम करते थे और मुझे याद है जब मैं गांव में रहता था उस समय और मेरे घर में टीवी नहीं हुआ करता था, मैं अपनी पड़ोसी के घर जाता था इस प्रोग्राम को देखने के लिए। सबसे अच्छा प्रोग्राम मुझे लगता था, अगर कोई एक प्रोग्राम में देखता था उस समय तो यही प्रोग्राम था। वो पोस्टर देखने के बाद मैं थोड़ी देर तक वहाँ पर खड़े हो गया और अपनी अतीत की तरह चला गया और मुझे लगा देखो मैं गांव में जिस एंकर की प्रोग्राम सबसे ज़्यादा देखता था, जिस प्रणय राय जी को मैं दाढ़ी वाला अंकल कहता था, तो आज उन्हीं के चैनल में मैं इंटरव्यू देने के लिए आया हूँ। तो मुझे लगा कि मेरा जॉब होगा नहीं, कि इतना बड़ी ऑफिस है और इतने बड़े लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मेरा नौकरी वहाँ पर हो गया और मैंने एनडीटीवी में ही ज्वाइन किया। एनडीटीवी हम सब के लिए एक परिवार की तरह था। मुझे याद है पहले 3 महीना मैंने तो छुट्टी भी नहीं ली थी। छुट्टी मतलब वीकली ऑफ नहीं लिया था। लगातार हम लोग काम करते थे कि हमारे मकसद था कि अपने आप को इस चैनल में एस्टैब्लिश करना। अब इन 17 सालों में हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी अनुभव जो है हमें इस चैनल से मिला। काफ़ी सारे लोगों से मुलाकात हुई, काफ़ी सारे एंकर आए चले गए, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा काम प्राइम टाइम शो के लिए किया। 2012 की बात है, तब मैं एनडीटीवी में जो है प्राइम टाइम शो करना शुरू किया और मुझे याद है पहली बार मुझे रवीश जी से मुलाकात हुई। मुलाकात मतलब ऑफिशियली बात हुई। तब हम शो करते थे तो जिन एंकरों की शो करते थे उनसे बातचीत होती थी। तो उस वक्त 2012 तक तो मैं रवीश जी की कोई शो नहीं करता था, तो मुझे उनसे ज़्यादा बातचीत नहीं होती थी। लेकिन पहली बार मुझे याद है जब वो प्राइम टाइम के एंकर बने तो मैं कहीं उस सेकेंड फ्लोर में घूम रहा था, तो पीछे से एक आवाज़ आया कि सुशील महापात्रा कौन है। तो पीछे मैं मुड़ के देखा कि रवीश जी खड़े हैं और वही पूछ रहे हैं। तो मैंने उनके पास गया, मैंने बोला हाँ बताइए, मैं ही सुशील महापात्रा हूँ। तो बोलने लगे कि अब तो आपको प्राइम टाइम करना है, हम एंकर हैं और आपको गेस्ट करना है, कोऑर्डिनेट करना है, तो बस अब शो को आगे बढ़ाना है, जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो धीरे धीरे प्राइम टाइम जो है 3-4 हफ्ते के अंदर जो है नंबर 1 शो बना, अच्छे टीआरपी आया। ये अलग बात है कि 9 साल तक हम लोगों के पैसा नहीं बढ़ा चैनल की ख़राब स्थिति की वजह से, लेकिन फिर भी हमें खुशी था कि हम प्राइम टाइम जैसे शो से जुड़े थे, रवीश जी के साथ जुड़े थे। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग पत्रकारिता करते थे। कई सारे सीरीज़ हम लोगों ने शुरू की, यूनिवर्सिटी सीरीज़, नौकरी सीरीज़, बैंक सीरीज़, और एक नहीं बल्कि 50-50 एपिसोड एक सीरीज़ का हम लोगों ने किया। तो ये एक बड़ी बात थी, क्योंकि हमेशा पैसा नहीं देखा जाता है, हमेशा तनख्वाह नहीं देखा जाता है।
तनख्वाह कम मिलता था, लेकिन फिर भी हम लोग एनडीटीवी के साथ जुड़े हुए थे। और मुझे याद है 2016-17 में मैंने रिपोर्टिंग शुरू की और मुझे किसी ने रोका भी नहीं, क्योंकि प्राइम टाइम के लिए हमने भी रिपोर्टिंग की। रवीश जी ने हमको मौका दिया। 17 में मुझे पहली बार रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर 2017 में मुझे रेडिंग का अवार्ड भी मिला और फिर 2019 में मुझे दोबारा रामनाथ गोयनका अवार्ड मिला, वो भी हिंदी पत्रकारिता के लिए। मैं इसीलिए इस बात को आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका चैनल आपको मौका नहीं देता है, लेकिन एनडीटीवी ने मुझे मौका दिया, मेरे साथियों ने मुझे मौका दिया, जिसकी वजह से मैंने आगे बढ़ता गया। किसी ने मुझे नहीं रोका कि नहीं, आपको स्टोरी नहीं करना है, आपको जो है बाहर नहीं जाना है, रिपोर्टिंग नहीं करना है। मैंने काफ़ी सारे रिपोर्टिंग की, काफ़ी सारे मैंने आर्टिकल पे NDTV के लिए लिखा। इसीलिए हम लोगों ने सब किया, क्योंकि हमने एनडीटीवी को अपना परिवार की तरह सोचते थे। इसके बाद 2022 में मुझे जर्नलिज्म पर पीस अवार्ड भी मिला पुणे ग्लोबल पीस यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये भी एक बड़ी उपलब्धि थी मेरे लिए। तो 15 साल मेरा ऐसे ही कट गया। फिर एनडीटीवी की टेक ओवर हुआ, आप सभी जानते हैं। 2022 में काफ़ी सारे पुराना साथी जो है, मेरे पुराने साथी छोड़ के चले गए, जिसमें रवीश जी भी शामिल थे। हम रुके वहाँ पर, हमें लगा कि नहीं, एनडीटीवी को थोड़ा सा देखना चाहिए, समझना चाहिए क्या बदलाव होता है। लेकिन अगर आप मेरे अनुभव बताएंगे तो मैं कहूँगा कि आखिरी 2 साल मेरे लिए कोई इतना अच्छा नहीं रहा। तो मुझे पता था कि एक दिन जो है मुझे इस चैनल से जाना है, क्योंकि मेरे साथ जिस तरह बर्ताव हो रहा था, तो मुझे इसके बारे में पूरी तरह आइडिया हो गया था कि चैनल मुझे नहीं चाहता है और मुझे अपने लिए कुछ करना चाहिए, सोचना चाहिए। भी हम जाना चाहते थे, तो हमने सोचा चलते हैं। फिर हमने अपना रेजिग्नेशन वहाँ पर दे दिया। दिसंबर 4 तारीख या 2 तारीख शायद था, हमने रेजिग्नेशन दिया। इसके बाद हमको कहा गया कि आप रुकिए 2 महीने, आप फरवरी के महीने में हम आपको रिलीव कर देंगे। तो फिर हम वहाँ फरवरी के महीने में रिलीव हो गए। हम ये सब चीज़ बात आपको इसीलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये जो अनुभव है, इसको साझा करना भी जरूरी था। हम पत्रकार है, हम चुपचाप कहाँ से निकल जाए, हमारे साथ क्या हुआ उसको ना बताए, तो ये कोई अच्छी बात तो है ही नहीं। हम हमेशा ग्राउंड से जुड़े रहे हैं। हमें जितने भी अवार्ड मिला है वो ग्राउंड रिपोर्ट की वजह से मिला है। तो हमको लगा कि मुझे फिर उस ग्राउंड की तरफ वापस चले जाना चाहिए, फिर लोगों से मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, रिपोर्टिंग करना चाहिए, लोगों की समस्या, कल्चर को आपके सामने रखना चाहिए। इसीलिए आज जो है ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ और ये आपके साथ साझा भी कर रहा हूँ। मैं जो अपनी नया यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, जिसका नाम मैंने ग्रामीण रिपोर्ट दिया हूँ, रूरल रिपोर्ट्स। सिर्फ यही रहेगी कि जो ग्रामीण समस्या है, जो ग्रामीण कल्चर है, मैं उसको आपके सामने रखूँ और समस्या को आपके सामने रखूँ। क्योंकि आजकल ऐसा रिपोर्ट आपको बहुत कम देखने को मिलता है। आपने देखा होगा आजकल टीवी चैनल में किस तरह की बहस होता है, किस तरह की डिबेट होता है, डिबेट की स्तर जो है किस तरह गिर गया है। मैं जानता हूँ कि ग्राउंड रिपोर्ट को लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आजकल हिंदू मुस्लिम वाला डिबेट में ज़्यादा व्यू आता है, टीआरपी आता है, चैनल वाले वही करने लगे हैं। मेरा मकसद यही है, ग्रामीण रिपोर्ट, ग्रामीण लोगों की समस्या, ग्रामीण लोगों की जो कहानी है, ग्रामीण लोगों की जो कल्चर है, आपके सामने लाऊं, आपके सामने पेश करूं। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा ये जो यूट्यूब चैनल है, ये किसी पर्टिकुलर भाषा में नहीं है। आप कहेंगे शायद मैं सिर्फ हिंदी में इस पे जो है स्टोरी करूंगा, ऐसा नहीं है। ये हम जो है इस पे ओडिया, ज़रूरत पड़ने पर इंग्लिश और हिंदी भाषा में आपके सामने जो थीम है, जो स्टोरी है, उसको पेश करने की कोशिश करेंगे। मेरा मानना है कि भाषा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपका स्टोरी क्या है, आपका थीम क्या है, वो ज़्यादा बड़ी बात है, जिस पर हर किसी पत्रकार को फोकस करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये भी है, मेरे पास संसाधन है ही नहीं ज़्यादा।
और जो कुछ करूँगा खुद करूँगा। अगर मेरी रिपोर्टिंग करूँगा खुद ही करूँगा, जाऊँगा वहाँ पे किसी की मदद लेकर वहाँ से मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, एडिट करने के लिए किसी से मैं रिक्वेस्ट करूँगा। तो इसमें समय लगेगा और आपको कम रिपोर्ट मिलेगी। हो सकता है उसका एडिट भी अच्छा ना हो, लेकिन हम एक कोशिश करेंगे कि रिपोर्ट अच्छा है, रिपोर्ट की जो कहानी हो, रिपोर्ट की जो थीम हो वो अच्छा हो। आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए। आपकी मदद से चैनल आगे बढ़ सकता है। आप इस YouTube चैनल का असली मालिक हैं, मैं तो किराएदार हूँ। ग्रामीण रिपोर्ट को हर गांव में पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। कोशिश करेंगे कि पहला रिपोर्ट बहुत जल्दी आपके लिए लेकर आएं। नमस्कार।